गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब क्या कर रहे हैं? चलो हमारा क्लास स्टार्ट करना है हमें। ओके, नाउ ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स। निकाले सभी ने? ओके, अब इंग्लिश का जब हमने टेक्स्ट बुक ओपन किया है तो कौन सा पेज नंबर ओपन करना है? तो पेज नंबर 10। फटाफट जल्दी से पेज नंबर 10 ओपन करो। किया? अब क्या दिख रहा है हमें वहाँ? हाँ, तो हमें वहाँ एक लेसन दिख रहा है ना लेसन? हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन है वो मेरे वाइट बोर्ड पर है ना? मैंने आपके लेसन को जो है वो पूरा इस वाइट बोर्ड पर राइट किया है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हमारे इस वाइट बोर्ड पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे टीचर क्या करने वाले हैं? तो हमारे टीचर हमें वाइट बोर्ड पर समझा कर देने वाले हैं। ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट है बेटा हमारा? इंग्लिश, है ना? और लेसन का नाम क्या है? सोहम्स बॉल। क्या है हमारे लेसन का नाम? सोहम्स बॉल। स्पेलिंग रीड करना है, SOHAM एपोस्ट्रोफी S। इसे हम क्या रीड करेंगे? सोहम्स। क्या रीड करेंगे? सोहम्स। सोहम रीड करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एपोस्ट्रोफी S दिया हुआ है, इसलिए हम इसे क्या रीड करेंगे? सोहम्स। ओके, देन BALL बॉल। BALL बॉल। तो हमारे इस पूरे लेसन का नाम क्या है? सोहम्स बॉल। ओके, अब आपको क्वेश्चन आया होगा कि हमने यहाँ सोहम्स बॉल क्यों लिखा, है ना? तो अगर हम इसे इस तरह से राइट करते हैं, बॉल ऑफ सोहम, है ना? हमारे इस लेसन का मीनिंग क्या है सोहम्स बॉल का? कि सोहम का बॉल, सोहम का बॉल। और ये क्या हो जाएगा? सोहम का बॉल, है ना? इसे भी हमने ऐसे ही रीड करना है, और इसे भी बॉल ऑफ सोहम मतलब सोहम का बॉल, और सोहम्स बॉल मतलब सोहम का बॉल। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग फॉर्म में है और ये शॉर्ट फॉर्म में है। ओके, समझ में आया? तो क्या है हमारे लेसन का नेम? सोहम्स बॉल। मतलब हमारे इस लेसन में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? सोहम के बॉल के बारे में। ओके, और इस लेसन से हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने वाले हैं, कुछ मैनर्स, गुड डिसिप्लिन्स, कुछ गोल्डन वर्ड्स, ये भी सीखने वाले हैं हम। इसलिए हमें क्या करना है? ये पूरा जो लेसन है वो समझ के लेना है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, देन सोहम एंड सैम। ओके, सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो यहाँ पर 2 बॉयज है, वन बॉय है सोहम और दूसरा बॉय है सैम। ओके, कौन सा बॉय है? पहला बॉय है हमारे पास सोहम और दूसरा बॉय है हमारे पास सैम, है ना? SOHAM सोहम एंड SAM सैम। अब सोहम और सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। सोहम और सैम क्या कर रहे हैं? तो सोहम और सैम जो है वो दोनों फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, है ना? फुटबॉल जो है वो प्ले कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, देखो इस पूरे सेंटेंस में, एक सेंटेंस में 2 क्वेश्चंस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर प्लेइंग अ फुटबॉल, है ना? हु आर प्लेइंग फुटबॉल, कि फुटबॉल कौन प्ले कर रहा है? तो कौन कर रहा है? यस, सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि
what are they doing? ओके, what are सोहम एंड सैम doing? कि सोहम और सैम ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना? 2 क्वेश्चंस लेकिन आंसर 1। ओके, समझ में आई लाइन नंबर 1? देन सैम किक्स द बॉल। अब सैम ने क्या किया? सैम किक्स द बॉल। ओके, सैम ने किक किया बॉल को। किक किया मतलब उसने अपने फुट से बॉल को किक किया, है ना? हिट किया, बॉल को किक किया। इट गोज इनटू मिस्टर मानेज गार्डन। अब जैसे ही सैम ने बॉल को किक किया, उसे किक किया, अपने फुट से हिट किया या किक किया, है ना? हम बॉल को क्या करेंगे? ये बॉल है, हम उसको क्या करेंगे? किक करेंगे, है ना? तो सैम ने क्या किया? बॉल को किक किया और जैसे ही उसने बॉल को किक किया, बॉल गोज इनटू द मानेज गार्डन। ओके, बॉल कहाँ चला गया? तो बॉल गया मिस्टर माने के गार्डन में। ओके, फिर से देखो यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर मानेज गार्डन, मतलब मानेज का मीनिंग क्या हुआ? ये जो अपॉस्ट्रोफी है इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मानेज, मिस्टर माने जो है, उन मिस्टर मानेज के गार्डन में वो बॉल जो है वो चला गया है। ओके, मानेज मतलब मिस्टर माने के गार्डन। मानेज गार्डन मतलब मिस्टर माने के गार्डन में। तो समझ में आया आपको, है ना? देखो, सोहम और सैम प्लेइंग अ फुटबॉल। सोहम और सैम क्या कर रहे हैं? फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। सैम ने बॉल को किक किया। अब जैसे ही सैम ने बॉल को किक किया, बॉल कहाँ पहुँच गया? मिस्टर माने के गार्डन में बॉल चला गया। देन सैम आस्क्ड फॉर द बॉल। फिर सैम ने क्या किया? बॉल के लिए आस्क किया। आस्क, ASKS, है ना? यहाँ देखो दिया हुआ है ASKS। ओके, ASKS, आस्क। ओके, सैम आस्क। अब यहाँ पे S लगाया हमने। क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैम दिया हुआ है और जो सैम है वो क्या है? सिंगुलर पर्सन है ना? सैम क्या है? एक पर्सन का नेम है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब में क्या लगाते हैं? S लगाते हैं। ओके, सो सैम आस्क्ड फॉर द बॉल। अब सैम ने बॉल के लिए पूछा। अब किससे पूछा? यस, मिस्टर माने से। क्यों मिस्टर माने को पूछा? क्योंकि बॉल जो था वो मिस्टर माने के गार्डन में गया था, है ना? हाँ। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। अब देखो सैम ने किस तरह से मिस्टर माने से पूछा? एक्सक्यूज मी, है ना? एक्सक्यूज मी, स्पेलिंग EXCUSE, एक्सक्यूज मी मीन्स प्लीज, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, है ना? जब भी हम अगर 2 टीचर बात कर रहे हैं और आपको अगर टीचर से बात करना है तो हम जाकर वहाँ डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि टीचर मुझे ये काम है ना? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? हमें सबसे पहले क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई गो टू टॉयलेट, है ना? अगर आपको टॉयलेट के लिए जाना है तो हम डायरेक्ट पूछेंगे क्या? नहीं, अगर 2 टीचर बात कर रहे हैं और हमें परमिशन लेनी है तो हम किस तरह से बोलेंगे? एक्सक्यूज मी यूज़ करेंगे। ओके, अब एक्सक्यूज मी क्यों यूज़ किया हमने यहाँ? क्योंकि मिस्टर माने के पास से हमें बॉल चाहिए था और वो अपना काम कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं था, इसलिए सैम ने क्या कहा?
एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मे आई हैव द बॉल प्लीज, क्या मैं अपना बॉल ले सकता हूँ? मे आई हैव द बॉल प्लीज, क्या मुझे मेरा बॉल मिल सकता है, ले सकता हूँ मैं? प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया, प्लीज। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स में सर्कल कर रही हूँ, है ना, जैसा एक्सक्यूज मी, प्लीज, है ना। ये सभी वर्ड्स कौन से वर्ड्स बोलते हैं? इन्हें गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है। अगर ये वर्ड्स आप बोलोगे ना तो आपके काम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, है ना। प्लीज़ बोलेंगे तो जल्दी से हमें कोई भी पेन दे देगा। अगर हमें पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, प्लीज़ गिव मी द पेन, है ना, फटाक से पेन मिल जाएगा। अगर हम पेन गिव मी द पेन, कोई नहीं देगा। लेकिन अगर हम प्लीज़ बोलेंगे ना तो हमारे काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ओके, सो ये क्या है? गोल्डन वर्ड्स है। इससे क्या दिखता है? हमारे मैनर्स दिखते हैं। इन वर्ड्स के थ्रू हम हमारे मैनर्स भी शो कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हमें कितने मैनर्स है, हमें बड़ों के साथ, अपने कलीग्स के साथ बात करने का सलीका पता है। ओके, सो जब भी हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो हमें क्या करना है? प्लीज़ का यूज़ करना है। प्लीज़ ये जो वर्ड है वो गोल्डन वर्ड है। अगर आपको आपके फ्रेंड से भी कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपको बुक चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी योर बुक, है ना, या गिव मी योर बुक प्लीज़, है ना। इस तरह से ये पोलाइट सेंटेंसेस में हम अगर यूज़ करेंगे, पोलाइट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारे जो काम है वो जल्दी से हो जाएंगे। ओके, चलो हम हमारे लेसन पर आते हैं। तो एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज़। सैम ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। देन श्योर। अब मिस्टर माने ने क्या कहा? श्योर। क्या कहा मिस्टर माने ने? श्योर, SURE, श्योर। हियर इट इज। मिस्टर माने ने क्या कहा सैम को? श्योर, क्यों नहीं, श्योर, बिल्कुल तुम ले सकते हो। हियर इट इज, ये रहा तुम्हारा बॉल। अब मिस्टर माने ने कितना जल्दी से बॉल दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि सैम ने उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बात की थी, है ना, और रिक्वेस्ट की थी कि एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज, है ना। उसके बोलने में बहुत पोलाइटनेस था, इसलिए उसे जल्दी से उसका बॉल जो है वो मिल गया। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मानेज गार्डन। कुछ समय के बाद में अब देखो सोहम और सैम ये दोनों क्या कर रहे थे? बॉल प्ले कर रहे थे। और जब ये दोनों बॉल प्ले कर रहे थे तो पहले गया था बॉल मिस्टर माने के गार्डन में, तब मिस्टर माने ने क्या कहा कि फटाक से उनका बॉल जो है वो उन्हें दे दिया। अब दोबारा से बॉल गया दोबारा से बॉल। अब आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इनटू मिस्टर मानेज गार्डन। फिर से एक बार मिस्टर माने के गार्डन में बॉल चला गया। अब क्या हुआ? नाउ, NOW, नाउ, नाउ मीन्स अभी। अब क्या होता है देखो, सोहम आस्क फॉर द बॉल। अब पहले कौन गया था? हाँ, सैम गया था। तो सैम ने जल्दी से बॉल लेकर आया था, मिस्टर माने ने उसे बॉल दे दिया था। अब सोहम आस्क फॉर द बॉल। सोहम जो है वो बॉल के बारे में पूछ रहा है। गिव मी द बॉल। अब सोहम ने क्या किया? सोहम ने कहा गिव मी द बॉल। बॉल दीजिए, मुझे बॉल दीजिए, गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दीजिए, है ना, ऐसा कहा सोहम ने। नो आई वोंट, सेड मिस्टर माने। अब मिस्टर माने ने उसके ऊपर क्या कहा? नो, नो आई वोंट। ओके, नो आई वोंट मीनिंग क्या है? नो, नहीं, आई वोंट, मैं नहीं दूंगा, सेड मिस्टर माने, है ना। मिस्टर माने ने क्या कहा? नो, नहीं, मैं नहीं दूंगा।
तो क्यों? क्योंकि मिस्टर माने को गुस्सा आया था क्या कि वो बार बार बॉल वहाँ थ्रो कर रहे थे? तो नहीं। अब उसमें क्या रीज़न था, चलो देखते हैं। वाई डज मिस्टर माने से नो? हाउ इज सोहम फीलिंग? ओके, देखो अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि वाई डज मिस्टर माने से नो? मिस्टर माने ने नो क्यों कहा, नहीं ये शब्द क्यों यूज किया? तो क्यों किया? क्योंकि सोहम ने यहाँ क्या यूज नहीं किया था? यस, प्लीज यूज नहीं किया था, है ना? प्लीज जो वर्ड है वो यूज नहीं किया था। उसने कैसे बोला? गिव मी द बॉल, मेरा बॉल दो। और सैम ने कैसे बोला था? एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज, है ना? ये क्या था? सेंटेंसेस का फर्क था, बोलने का, टोनिंग का, है ना? हाँ, तो नो आई वॉन्ट सेड मिस्टर माने। सोहम ने ठीक से बॉल को मांगा नहीं था, प्लीज ये वर्ड यूज नहीं किया था, उसके बोलने में पोलाइटनेस नहीं था, इसलिए मिस्टर माने ने सोहम को बॉल नहीं दिया। ओके, देन हाउ इज सोहम फीलिंग? अब बॉल नहीं मिला तो सोहम को कैसा फील हुआ? हाँ, तो सोहम को सैडनेस फील हुआ। सोहम को कैसा फील हुआ? सैडनेस फील हुआ। देन हाउ इज द मिस्टर माने फील? है ना, मिस्टर माने को कैसा फीलिंग हुआ? तो मिस्टर माने को एंग्री फील हुआ, है ना? एंग्री, मिस्टर माने जो है वो एंग्री हो गए। क्यों? क्योंकि सोहम के बात करने में पोलाइटनेस नहीं था। ओके, देन अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज? फिर सैम ने क्या कहा? सैम ने, है ना, फिर क्या कहता है सैम? अंकल मे आई हैव द बॉल प्लीज, है ना? फिर सैम ने कहा अंकल प्लीज मुझे बॉल दीजिए। देन हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? अब जब सैम ने प्लीज कहा और पोलाइटनेस से रिक्वेस्ट करके मिस्टर माने से बॉल मांगा, तब मिस्टर माने को कैसा फील हुआ? तब मिस्टर माने को हैप्पी फील हुआ। समझ आया आपको? यहाँ हमारा लेसन फिनिश होता है। ओके, अब देखो हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। तो सोहम और सैम ये दोनों क्या कर रहे थे? फुटबॉल प्ले कर रहे थे। ओके, अब जब बॉल प्ले कर रहे थे तो सबसे पहले बॉल मिस्टर माने के गार्डन में गया। ओके, देन सबसे पहले कौन गया था बॉल लाने के लिए? सोहम गया था। फिर सोहम ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज? पोलाइटनेस से उसने बहुत ही नम्रता से, बहुत प्यार से मिस्टर माने से बॉल मांगा और मिस्टर माने ने खुशी खुशी वो बॉल उसे दे भी दिया। फिर से और एक बार बॉल मिस्टर माने के गार्डन में गया। अब की बार कौन गया था? अब की बार सैम गया था। फिर सैम ने क्या कहा? गिव मी द बॉल प्लीज कहा? नहीं कहा, और कैसा बहुत ही रूडली बात किया कि मेरा बॉल दे दो मुझे। फिर मिस्टर माने को भी गुस्सा आया, एंग्री हो गए। उन्होंने कहा नो आई वोंट, मैं नहीं दूंगा। ओके, फिर क्या होता है? सोहम जो है वो सैड हो जाता है, मिस्टर माने को गुस्सा आ जाता है। फिर सोहम के समझ में आता है और सोहम क्या कहता है? मे आई हैव द बॉल प्लीज? हाँ, फिर सैम जो है वो क्या करता है? बहुत ही पोलाइटनेस से बॉल मांगता है और जब वो बॉल मांगता है तब मिस्टर माने जो है वो खुशी खुशी फिर से उसे बॉल दे देते हैं। ओके, सो इस पूरे लेसन से हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी के भी पास से कोई चीज़ चाहिए या जब भी हम दूसरों से कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें प्लीज़ इस शब्द का, इस वर्ड का यूज़ करना है।
आप सभी को समझ में आया लेसन? तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा लेसन जो है वो आपके नोटबुक में राइट करना है, ओके? और राइट करने के बाद उसे रीड भी करना है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ओके? थैंक यू।